सारा दुनिया सुधर जाए लेकिन ये लपूड़ा नहीं सुधर सकता है। और ना तो ये सुधरेगा ना तो इसका खानदान सुधरने वाला है। मतलब ये लोग जानबूझ के ऐसे चीज़ों को मतलब मैनिपुलेट करते हैं, इतना ज़्यादा घुमा देते हैं ना गाइस, कि लोग जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनके इर्द गिर्द ही घूमे। और उसके बाद इनकी माताजी प्रवचन क्या देने आती हैं कि आप लोग हमारे ही परिवार के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, दुनिया में बहुत बहुत कांड हो रहा है, तो आप लोग को वहाँ नहीं वीडियो बनाना है, तो सब मुंह उठा के यहीं चले आते हैं और बस सचिन मनीषा सचिन मनीषा सचिन मनीषा करते रहते हैं। तो माता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि कांड तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो कांड होते हैं और आप लोग क्या है ना प्रपंच करते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। कांड वो होता है जहाँ दो लोग करते हैं और प्रपंच वो होता है जहाँ पूरा खानदान मिला होता है। तो आप लोग कर रहे हैं प्रपंच कर रहे हैं, जिससे कि पूरा ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं और सब आप लोग मिले जुले होते हैं और लोगों को सिर्फ चूतिया बनाते हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम है वो आप और आपका पूरा खानदान करता है। इसीलिए जितने भी लोग हैं ना वो सब आपके और आपके बेटे बहू के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो अब तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। और रही बात गाइज, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि कल रात को लपूड़ा जो लप्पू रंगीले जी हैं वो आए थे लाइव, और लाइव में आके उन्होंने वो गंदगी मचाई। लेकिन होता है ना, बोलते हैं ना कि हम गड्ढा दूसरे के लिए नहीं बनाते, हम गड्ढा कभी कभी जब बनाते हैं ना तो कभी कभी हम अपने गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। और वही चीज़ हुआ उस लप्पू रंगीला के साथ। वो तो आया था यहाँ पे किसी और को टारगेट करने, किसी को गालियाँ देने, लेकिन ऑडियंस ने उनको वो लथारा कि लास्ट में उनको भागना पड़ा। और लप्पू रंगीला जी वहाँ से अपना पिछवाड़ा लेके भागे और उसके बाद वो बहुत लोगों को गाली गलौज किए उस लाइव में। उनकी बीवी कहती हैं कि वो कैसी औरत होती है जो मर्दों के मुंह लगती है, गैर मर्दों से कैसे उलझती है, मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। सही बात, आप गैर मर्द के साथ उलझती नहीं हैं, आप सिर्फ गैर मर्द के साथ नाचती हैं, गैर मर्द के छाती पे बैठती हैं, आप उलझती नहीं, आप झगड़ा नहीं करती। आप सही बोल रही हैं, आप बस गैर मर्द के साथ ठुमके लगाती हैं, गैर मर्द के साथ आपको बहुत मज़ा आता है और गैर मर्द के साथ आप नाचती हैं और छाती पे बैठती हैं। तो गाइस, कल रात में जो लाइव हुआ था, पता नहीं आप लोग कितने लोग देखे हैं, कितने लोग नहीं देखे हैं। जो देखे हैं उनको तो बातें समझ में आ गई होगी, जो नहीं देखे होंगे उनको मैं बताती हूँ क्योंकि वो लाइव मैंने देखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू रंगीला जी की। लप्पू रंगीला जी का लाइव आते हैं, लाइव में उनकी वो धुलाई होती है कि अपना जो सड़ा हुआ जो मुंह है ना वो लेके वो भाग जाते हैं। वो जो उनका झिंगुर टाइप से जो शकल है, जिसपे उनकी बीवी को लगता है कि भाई मेरा जो पति है ना, मेरा पति जैसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। सही बात है, नींबू निचोड़ा जैसा मुंह, ऐसा इंसान तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन बहुत कम ही होंगे। और तुम्हारा पति तो खैर बहन लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों में एक है। तुम्हारा पति जो कांड किया है वो तो अरबों में एक है, और पता नहीं तुम्हारे पति का वो कांड से असर चेहरे पे साफ साफ दिखता है। पता नहीं कैसे तुम सेलिब्रिटी बन गई, हो सकता है तुम्हारी वजह से, वरना तुम्हारे पति के शकल पे तो 10 क्या 5 व्यू भी ना है, इतना घटिया है तुम्हारे पति का शकल। तो चलिए गाइज, अब बात को स्टार्ट करते हैं कि लप्पू रंगीला जी का लाइव में आए। मैंने बहुत पूरा लाइव तो नहीं देखा क्योंकि मैं अचानक से रात में जब ऐसे अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो एक लाइव मेरे सामने आता है, जिसमें मैंने देखा कि लप्पू रंगीला जी लाइव कर रहे हैं। और उसके बाद उस लाइव में वो किसी फटे बांस, जो उनका जो आपको पता है कि वो जब आते हैं तो किसी न किसी औरत को ही टारगेट करते हैं, वो अपने लाइव में भी औरतों को ही टारगेट कर रहे थे। जब कोई लेडीज़ उनको कमेंट कर रही थी तो उनके बाप दादा तक जा रहे थे, कह रहे थे तुम्हारा बाप जो है वाइट पाउडर चाटता है, तुम जाके ये करो। मतलब इतनी घटिया वो बातें कर रहे थे कि मतलब क्या ही बोले। और
उसके बाद वो औरतों वो जो हैं पता नहीं दीप्ति जी, उनको लेके फटा बांस, वो मेरे पे ही क्यों मतलब मर रही है, शादी ब्याह कर लो, ये कर लो, तुम मेरे हमको बख्श दो। रे लपुआ, तुमको समझ में आता है? वो औरत तुमसे लाख गुना बेटर है, तुम उसके पैर के जूती के भी बराबर नहीं हो। ना तो तुम उतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारे खानदान में कोई ऐसी औरत होगी? और तुमको क्या लगता है कि वो तुम दुनिया में कोई औरत मर जाएगी, लेकिन तुम्हारे जैसे आदमी के साथ जाएगी? तुमको क्या किस बात का घमंड है? क्या लगता है कि तुम में कौन सा ऐसा स्पेशल चीज है? तुम्हारी बीवी छोना छोना करके दिन भर बोलती है, इसकी वजह से तुमको लगता है क्या? या जगत दीदी तुमको थोड़ा सा भाव दे दी थी, इसकी वजह से तुमको लगता है क्या कि दुनिया का सबसे मतलब अंतिम और आखिरी मर्द जो खूबसूरता कहा जाता है वो तुम ही हो? भाई लप्पू रंगीले जी, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया में आपको ऐसे बोले ना कि बहुत औरतें हैं जो बिना शादी के रह जाती हैं, वो कभी शादी नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारे जैसे इंसान को अपने मतलब पैर का जूता उठवाती हैं, तुम्हारे जैसे इंसान से। तो तुम्हारा जो 2 टके का जो औकात है, जिस औकात पे तुम इतना उछल कूद मचाते हो, और तुम जिस टाइप से उनके बारे में तुम बोल रहे थे, तुमको शर्म आना चाहिए कि शादी कर लो, हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, हमारा ठरक क्यों देख रही हो, अपने बाप का ठरक देखो, अपने हस्बैंड का ठरक देखना। क्या दुनिया में हर मर्द ठरकी थोड़े होता है जो आदमी इधर उधर जाके अपने बाप और अपने पति का देखेगा? तुम तो एक जीते जागते एग्जाम्पल हो भाई, तुम ही ने तो दिखाया कि मैं कितना बड़ा ठरकी हूँ। मेरी बीवी घर में है, मेरी बीवी के होते हुए मैंने अपनी बहन से अफेयर स्टार्ट कर लिया, उसके साथ मैं फिजिकल हो गया। इससे बड़ा ठरक क्या हो सकता है? इतना ठरक तो बहुत कम ही लोग में देखने के लिए मिलेगा। तो तुम अपनी बातें करो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम दूसरे पे उंगली उठाओ। और तुम्हारी माँ जो रोज आती है, तुम दूसरे को कह रहे हो ना कि भौंको भौंको भौंको। मुझे तो लगता है कि तुमसे और तुम्हारे खानदान जितना कोई नहीं भौंकता होगा जितना तुम भौंकते हो। तुम्हारे खानदान वाले भौंकते हैं कि तुम्हारे खानदान वाले हर एक दिन आके कुछ ना कुछ भौंकते ही रहते हैं। कभी तुम भौंकते हो, कभी तुम्हारी माँ भौंकती है, कभी तुम्हारे मतलब बहन भौंकती है, कभी तुम्हारी बीवी भौंकती है। तो सारा भौंकने वाला जो काम है ना, वो तुम ही लोग का है। और तुम जो कह रहे थे कि भाई, तुम जो बार बार कहते हो कि मेरे नाम की दाल रोटी, मेरे नाम की दाल रोटी, अरे आज भी तुम नेहा आशीष तिवारी के नाम की दाल रोटी खा रहे हो। गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब इसको पता चला कि भाई नेहा आशीष तिवारी कहीं जाने का प्लान कर रही है, उन्होंने अपने टाइटल और थंबनेल में लगाया, और सारे लोग जा रहे हैं इवेंट्स में। नीतू महन्ना, सुमित महल, वो जो हैं बाकी लोग जो भी हैं क्रिएटर, सबका नाम तो आप लोगों को पता है, वो सारे जा रहे हैं इवेंट्स में कोलकाता में। अब ये बंदा सोचा कि क्यों ना एक और मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ऑडियंस जो है ना वो मुझे मतलब ये करे, टारगेट करना शुरू करे, नेहा आशीष तिवारी के नाम से मेरा नाम जोड़े, मेरे बारे में उसको लेके बातें करे, ताकि मेरे व्यूज आ जाए। और इस कारण ये बंदा अपनी बीवी को एक स्क्रिप्ट देता है कि तुम ऐसे ऐसे करना, उसके बाद हम ऐसे ऐसे हाइड रहेंगे, हम कैमरे के सामने नहीं आएंगे, तुम सारा कुछ बोलना कि मैंने आज ओला बुक किया, मैं अकेले फ्लाइट का टिकट। शर्म नहीं आता कहने में तुमको? तुम दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, सारा जगह घुमाई, ब्रांड के कपड़े पहनती हो, तुम इतनी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर हो, और आज तक तुम ओला बुक करने तुमको नहीं आता था। आज पहली बार, ठीक है फ्लाइट की टिकट चलो मानते हैं कि तुम नहीं बुक की होगी, हो सकता है तुमको लेकिन ओला बुक करना, पहली बार हम ओला बुक किए गाइस, और पहली बार ये एयरपोर्ट पहुंचती हैं और बार बार ये दिखाती हैं कि देखिए हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है। मतलब ये पूरे स्क्रिप्टेड जो इसको बताया हुआ था कि तुम ऐसे बार बार बोलना, ताकि ऑडियंस का जो अटेंशन है ना वो ये हो कि भाई आखिर बोल पूरा भागा कहाँ भाग गया अपनी बीवी को फिर से छोड़ के, फिर से अपनी बीवी से इसका झगड़ा हो गया, तभी तो इसकी बीवी अकेले जा रही है, अकेले जा रहा है। लेकिन गाइस, पता है इंसान दूध का जो जला होता है ना वो छाछ भी फूंक के पीता है, और शायद वही हाल ऑडियंस का हुआ था। ऑडियंस इतना ज़्यादा इसकी कंट्रोवर्सी और इसके झूठ में पिछले बार पिस चुकी थी ना, कि इस बार ये जो इस टाइप का एक माहौल क्रिएट किया ना, ऑडियंस इसको लथाड़ना स्टार्ट कर दी।
और इसकी वजह से इसका जो प्लान था ना वो सक्सेस नहीं हुआ और एक काफ़ी बौखला के कल रात में लाइव आया। और सोचिए, इसकी माँ कहती है मेरा बेटा सही है, मेरे बेटे को बार बार आप ये मत कीजिए, पोक मत कीजिए, 2-4 वर्ड सीख ली हैं, पोक मत कीजिए, उसको पिंच मत कीजिए, तो बौखलाहट में आके मेरा बेटा गाली गलौज करेगा। तो इतना ही आपके बेटे में जब दम था कि जब लाइव में आके गाली गलौज करना, तो फिर उस वीडियो को प्राइवेट क्यों कर दिया आपका बेटा? रहने देना चाहिए था ना भाई। जिसके लिए हम बोले, जिस ऑडियंस को गाली दे रहे हैं ऑडियंस, और आपका बेटा जिस ऑडियंस के बल पे है, जिस ऑडियंस के बल पे आज होटल और फ्लाइट और ये वो जो कर रहा है, और उसी ऑडियंस को वो कल रात में लाइव में गाली दे रहा था। और उसके जो कुछ चाहने चाटने वाले जो होते हैं, जो फेक आईडी जो है, जो ये लपूड़ा खुद चलाता है, इसकी टीम चलाती है, उस आईडी से बस ये भैया आप इसको गाली दीजिए, भैया आप ये आपके बारे में, और सारा कुछ किया कड़ा इसी का रहता है। मास्टरमाइंड यही है, सारा स्क्रिप्ट यही लिखता है। और ये लपूड़ा कहीं नहीं है, ये लपूड़ा घर में ही है, और ये जानबूझ के एक मतलब क्या बोलते हैं माहौल बना रहा है ताकि लोग नेहा को टारगेट करें, नेहा को गालियां दें, और लोग जो हैं वो हमारे मतलब हमारा इंतज़ार करे, व्यूज़ मतलब मुझे ज़्यादा है, मेरी वाइफ के वीडियो में जा के लोग सवाल पूछें। और इसकी वाइफ पहुंची है कल घर, उनका स्वागत हुआ। मुझे तो लग रहा था कि कहीं फिर से फूल की बारिश ना हो गई, क्योंकि अभी एक नया ट्रेंड चला था ना भाई, कोई आ रहा था तो जब बेटी आई तो माता जी फूल का बारिश कर रही थी और घर में पधारो गजानन जी। लेकिन जो उनकी इतनी क्या बोले कंट्रोवर्शियल बहू आई, जिस बहू के नाम से उनका पूरा घर चल रहा है, जिस बहू के मतलब नाचने से पूरा उनका रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, उस बहू के लिए माता जी ने फूल नहीं बरसाए। बहुत हैरानी हुई मुझे इंतजार था कि कब कहीं पंखा से आए चाहे नहीं आए, कहीं मतलब ऐसे लोट पोट के फेंका फेंकी करके ही फूल गिरे, लेकिन नहीं गिरा। और लप्पी, सोचिए लप्पी जाके अपने सास को ऐसे गले मीस रही है जैसे लग रहा है कि भाई ये वो सास नहीं, ये सास है, वो बहू है। और तब भी माता जी एकदम मस्त कह रही मेरी बड़की बहुरिया आ गई। और माता जी का एक और अभी नया टोन आया है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी अगले वीडियो में। पहले लप्पी और लप्पू से निपट लें। तो लप्पी महारानी कहती है घर आए बहुत अच्छा फील हो रहा है, यहाँ रहते हैं तो मुझे यहाँ जैसे ही रहना पड़ता है, सुबह जगना पड़ता है, घर बहुत गंदा है। जिस लड़की को गंदगी को लेके इतना ट्रोल किया जाता है, जिस औरत को हमेशा बताया जाता है कि साफ सुथरा रखो, घर को साफ सुथरा रखो, उसको भी अब गंदगी समझ में आने लगा। और लप्पी महारानी जाती हैं, सब कुछ जब काम हो गया होता है तो किचन में पहुंचती हैं, जहाँ पे वो आकृति नाम की जो लड़की थी जो लप्पी को छोड़ के आई थी, यहाँ पे उनके घर आई हुई थी। तो लप्पी जाती हैं किचन में, मस्त सब काम हो गया है। लप्पी का जो काम है थोड़ा बहुत भुजिया चला के वीडियो बना लेना, वही करने गई थी, जहाँ पे प्याज माता जी काटी थी और लप्पी बस उसको चला के दिखा रही थी गाइस। और भैया नहीं है ना गाइस, तो मन नहीं लग रहा है, इनके बिना मन नहीं लग रहा है। ये आएंगे ना तो और भी साफ करना होगा। फुहरी फ्लाइट में तो ऐसे खा रही थी ना, फ्लाइट में ऐसे खा रही थी, लग रहा था जैसे कोई गंवार खा रहा। और पता नहीं फूरी बोली कि भाई अब उनको बहुत तेज भूख लगा हुआ है बहुत, लेकिन पूरे एयरपोर्ट पे ये हंगामा करते रही, लेकिन ये खाना लेने नहीं गई। और पता नहीं फ्लाइट में क्या खा रही थी वो नहीं दिखाई, लेकिन खा रही थी फ्लाइट में। और बैठी ऐसे थी ना, और बाल तो इसके ऐसे बिखरे पड़े थे कि जैसे लग रहा था ना कि कहीं से जंगल से भाग के आई है। और खुद को सेलिब्रिटी से मतलब मेकअप क्या बोलते हैं, मेकअप ब्लॉगिंग, मेकअप टिप्स देती हैं ये महारानी, जिनको खुद मेकअप कायम नहीं पता है, जिनके खुद बाल लग रहे थे कि उखड़े चमन के टाइप से। तो गाइस इंतजार कीजिए, लप्पू महाराज बहुत जल्द आएंगे, जब वो देख लेंगे कि उनको एक कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है, कोई उनके बारे में पूछ नहीं रहा है। और लप्पू रंगीला जी की माता जी का कहना है कि मेरा बेटा विदेश गया है। अब माता जी और भी क्या बोली है मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पे इसको विराम देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट में भी बातें करनी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।